नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि में स्त्री प्रत्यय में हम लोग आज गी प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कौन से प्रत्यय का? गी प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इसके PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और प्रस्तावित जो आने की प्रबल संभावना है जिस प्रश्न की, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले मित्रों हम लोग टाप प्रत्यय और गीस प्रत्यय का भी अध्ययन कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में या मंगलम मंत्रा चैनल पर जाकर के वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए गी प्रत्यय का अध्ययन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, गी प्रत्यय भवति। गी प्रत्यय होता है। गी प्रत्यय होता है क्या अकारांत प्रातिपदिकात में, इकारांत प्रातिपदिकात में, या उगिंत अंतात प्रातिपदिकात में, या उपर्युक्तेषु किमपि ना, इसमें से कोई भी नहीं। तो आप जानते हैं गी प्रत्यय जो होता है वह उगिंत अंतात प्रातिपदिकात में होता है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लावणिकी इत शब्द है। लावणिक से लावणिकी बना है। इत्यस्मिन पदे, इस पद में, किस पद में? लावणिकी में। ठीक है, यहाँ जो लावणिकी दिया है इस पद में कस प्रत्यय संयोगात निष्पद्यते। किस प्रत्यय का संयोग से यह प्रत्यय हुआ है? तो टाप प्रत्यय, गीप प्रत्यय, गीस प्रत्यय या गीन प्रत्यय। तो आप जानते हैं गी प्रत्यय जब लगेगा तब लावणिक से क्या बनेगा? लावणिकी बनेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वयस प्रथमे इत्यनेन सूत्रेण। इस सूत्र से, किस सूत्र से? वयस प्रथमे, इस सूत्र से कस्य प्रत्ययस्य, किस प्रत्यय का विधानम भवत, किस प्रत्यय का विधान होता है? गीन प्रत्यय का विधान होता है, टॉप प्रत्यय का विधान होता है, गीस प्रत्यय का विधान होता है, या गीप प्रत्यय का विधान होता है? तो वयस प्रथमे इस सूत्र से गीप प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है, ये नोट भी आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहिणी इत्यत्र कः प्रत्यय। रोहिणी में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है, किसमें? रोहिणी में। ठीक है, रोहिणी में कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय है, गीस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है, या इन प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। किसमें? रोहिणी में। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। इस त्रिलोकी पद में स्त्री प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। किसमें? त्रिलोकी में स्त्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? गीस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है, या ती प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपका गीप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। ठीक, त्रिलोकी में गीप प्रत्यय है और गीप प्रत्यय क्या है? स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है कुरुचरी इत्यत्र कः प्रत्यय। कुरुचरी में कौन सा प्रत्यय है? किसमें? कुरुचर से क्या लगाएंगे? गीप लगाएंगे तो कुरुचरी बनेगा। ठीक है, तो इसमें गीप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उगिद अंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्वे अर्थे प्रत्यय भवति। यह सूत्र है कौन सा? ये उगिद अंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्वे, स्त्रीलिंग में, अर्थे प्रत्यय भवति, प्रत्यय होता है। तो टाप प्रत्यय होता है, गीस प्रत्यय होता है, गीन प्रत्यय होता है, या गीप प्रत्यय होता है? तो इसमें गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उगितश्च। कौन सा सूत्र है? उगितश्च। ठीक है, यहाँ देखिए ये उगितश्च इति सूत्रेण, इस सूत्र से कस्य प्रत्ययस्य, किस प्रत्यय का विधानम भवत, किस प्रत्यय का विधान होता है। अर्थात कहने का अर्थ है जो उगितश्च प्रत्यय है वह
किस प्रत्यय का विधान करता है? इन प्रत्यय का विधान करता है, गीप प्रत्यय का विधान करता है, या गीस प्रत्यय का विधान करता है, या गीन प्रत्यय का विधान करता है। तो गीप प्रत्यय का यह उक्तस्य जो सूत्र है वह गीप प्रत्यय का विधान करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी इत्यत्र कः प्रत्यय अस्ति। किसमें? नदी में। ठीक है, नदी में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है, गीस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है, या उंग प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय है। नदी में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी इत्यत्र प्रत्यय भवत। एनी में प्रत्यय है, कौन सा शब्द है? एनी। ठीक है, एनी में गीन है, ई है, या गीप है, या गीस है? तो कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय एनी में लगा हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भौती इत पदे कः प्रत्यय। भौती में पूछ रहा है, भौती में कौन सा प्रत्यय है ये पूछ रहा है। गीस प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है, या गीन प्रत्यय है, या ती प्रत्यय है? तो भौती में जो है गीप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय लगा हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न का प्रश्न है उर्मात्री। क्या? उर्मात्री इत्यत्र प्रत्यय भवति। ये महत्वपूर्ण है आपका। उर्मात्री कौन सा दिया? उर्मात्री जो शब्द है ये इसमें कौन सा प्रत्यय होता है? गीस प्रत्यय, गीन प्रत्यय, गीप प्रत्यय, या ती प्रत्यय? तो उर्माती में उर्मात्री है। ठीक है, उर्मात्री में कौन सा? गीप प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिगोह इत सूत्रेण डैश 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 विधीयते। तो इसमें डैश के स्थान पर प्रत्यय का नाम भरना है। जो स्त्री प्रत्यय टाप, गीप, गीस और उंग है इसको भरना है। कौन सा प्रत्यय इसमें आएगा? दिगोह इत सूत्रेण। दिगोह सूत्र से कौन सा प्रत्यय का विधान होता है? तो गीप प्रत्यय का विधान होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही आपका यहाँ फिल हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, गीप प्रत्यय दिगोह इत सूत्रेण गीप प्रत्यय विधीयते, ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पच सप अय। सप में अय, सत्र में अत बचा। ठीक है, तो यह सिद्धि प्रक्रिया है। पचत बनेगा। पचत में इत्यत्र स्त्रियाम केन सूत्रेण किस सूत्र से कह प्रत्यय भवति। किसमें? ये एक शब्द दे दिया पचत। ठीक है, क्या दिया? पचत दिया यहाँ, और इसमें पूछ रहा है कि केन सूत्रेण किस सूत्र से और कह प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होता है। ठीक है, तो उगितश्च इत गीप प्रत्यय, उगितश्च इत गीस प्रत्यय, अजाद अजाद टाप इत टाप प्रत्यय, या फिर ऋणेभ्यो गीप इत गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र इसमें लगा है? उगितश्च। ठीक है, उगितश्च सूत्र लगा हुआ है, और उगितश्च सूत्र क्या करता है? गीप प्रत्यय करता है। कौन सा प्रत्यय करता है? गीप प्रत्यय करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, मतलब पचत में उगितश्च सूत्र से गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दामहायन्ताच्च इत्यनेन सूत्रेण विधीयते। यह जो सूत्र है यह कौन सा, ये सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है, आंग आदेश होता है, या गीस प्रत्यय होता है, या लोप हो जाता है? तो इसमें गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इत्वरी इत्यत्र कह स्त्री प्रत्यय। इत्वरी क्या दे दिया? इत्वरी दिया यहाँ पर, और ये पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है इसमें? गीप गीस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है, या गीप प्रत्यय है, या ती प्रत्यय है? तो इत्वरी में गीप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यंच यनंच यनंच इति सूत्रम विद्धाति। जो यनंच 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 ये शब्द है, यह इति सूत्रम विद्धाति, यह सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है? गीप प्रत्यय करता है, मत्वर्थ प्रत्यय करता है, या अपत्यार्थ
अपत्यार्थक प्रत्यय करता है या तत्पुरुष समास निषेध करता है, तो इसमें यह क्या करता है, गी प्रत्यय करता है। ठीक है, कौन, ये यनंच जो है इत सूत्र से या सूत्र से गी प्रत्यय होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सपत्नी इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। क्या पूछ रहा है, इसमें सपत्नी जो है ये शब्द है, इस पद में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय है, गीस प्रत्यय है, गिन प्रत्यय है, या इनमें से कोई नहीं, किमप न, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा, सपत्नी में गी प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गी प्रत्यय आपका लगेगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, सपत्नी में गी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है पचंती इत्यत्र कह प्रत्यय वर्तते। पचंती दे दिया, पचंती में जब हम लोग पूछ रहा है कह प्रत्यय वर्तते, कौन सा प्रत्यय होता है, तो गी, गीस, गीन या ईन। ठीक है, तो इसमें गी प्रत्यय होगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्त्रैणी, स्त्रैणी इत्यत्र कह प्रत्यय वर्तते। स्त्रैणी में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय, गी प्रत्यय लगेगा, गीस प्रत्यय लगेगा, गिन प्रत्यय लगेगा या यीन प्रत्यय लगेगा। तो कौन सा प्रत्यय लगेगा स्त्रैणी में, तो गी प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, स्त्रैणी शब्द दे दिया। कौन सा, स्त्रैणी में पूछ रहा है, इसमें कौन कह प्रत्यय वर्तते, कौन सा प्रत्यय होता है, तो गी प्रत्यय होता है स्त्रैणी में। ठीक है, तो मित्रों आज यहीं तक। विश्वास है कि ये वीडियो आपको परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, पढ़ लिए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, और शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।